आँखों विश्वास कबहू बिगड़त ना सुनी। राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। राम श्री राम। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंकाभयंकरम गोस्फरीकृतवारी संमस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालार्पणम वंदे अनिलात्मजं भैया यार नहीं करो यार, क्या कर रहे हो यार, गलत चीज हो रही है। मारूंगा मैं, ठीक है जय 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 कपीशूर। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। भैया क्या कर रहे हो यार, भैया क्या कर रहे हो यार आप यार। भगवती माता वैष्णो देवी की, नौ दुर्गा माता भैया श्री नरसिंह भगवान की, परम तपस्वी अवतारी संत योगेश्वर श्री बालक महाराज की, उनकी जन्मभूमि की, पौनी ग्राम शहर की, पौनी में रहने वाले पगलन की, जम्मू कश्मीर के जे पगला जो 12 बजे से बैठे के अवेलो नहीं आए, अवेलो नहीं आए, अवेलो नहीं आए, गाली बक रहे। ई पगलन की भी, पूरे महाराज जी के परिकर की, महाराज जी के शरीर के पूर्व के सभी नाते रिश्तेदारों की, परम पूज्य श्री महाराज जी के माता पिता की, और फिर से ही पगलन की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अमर जवानों की, वीर अमर जवानों की, भारतीय वायु सेना की, जम्मू कश्मीर की पुलिस बल की, नमः पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी, ओ साधु जी, अरे जोर से बोलो, कैसे हो? बढ़िया हो? दिन निकल गओ, हम भी निकल गओ। लेकिन आज हम जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन करके, क्या कहना, बड़ी देर से जले यार भाई साहब, तो जलाई और अभया जलाई, पहले ही जला देते तो डब्बा के रुपया लग जाते का। कोई बात नहीं, इतनी देर से तो हनुमान जी ने लंका नहीं जला दिया, जितनी देर से पढ़ने वाले भाई साहब ने लाइट जला दी। बोलो सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सियाराम। आज भगवती माता वैष्णो देवी के दर्शन करके हम भैया परम तपोनिष्ठ संत, जम्मू कश्मीर के परम तपोनिष्ठ संत योगेश्वर श्री बालक दास जी महाराज की जन्मभूमि, हमें ऐसा लग रहा जैसे हम अपनी ही जन्मभूमि आ गए। और आप लोगों का प्यार देखकर हमें ऐसा लग रहा जैसे हमारे ही परिवार के सब सदस्य बैठे हों, कोई माता है तो कोई भैया बैठे, कोई बहनें भी विराजमान है,
और कोई परिवार के अन्य सदस्य, सब लोग जो चेहरे पर चमक है, जो सनातन के प्रति उज्ज्वलता है, ऐसा लग रहा है कि हम अपनी जन्मभूमि में आ गए। अब आज से पौनी हमारा ही हो गया है और हम इस गांव के हो गए। और वैसे तो पूज्य महाराज जी ने वीर अमर जवानों के नामों को रखा है। एक बहुत अद्भुत भारत राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पित, भारतीय सेना के प्रति समर्पित स्तंभ है। लेकिन एक बात हम आपसे बोले, ये राष्ट्र प्रेम का नगर तो है ही है, लेकिन अब पौनी हमें ऐसा अनुभव हो रहा है यहाँ आकर, एक ऐसे दिव्य संत ने जहाँ अवतार लिया है, निश्चित रूप से ये कोई बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है। और देखना, अभी वर्तमान में तो धार्मिक नगरी है ही है, कालांतर में पूज्य महाराज जी के कारण इस पौनी क्षेत्र, पौनी ग्राम, इस पौनी शहर में और आसपास क्षेत्र में आस्था का महासैलाब आएगा। अभी भी कम नहीं है। जो जहां जहां खड़े हैं, कुछ लोग पीछे खड़े, कुछ लोग छतों पर टंगे, ओ भाई साहब हम पहचान गए आप पौनी के आओ। कुछ लोग बाहर देखो तो जाली ना तोड़ दिया, तो महाराज जी हमारे नाम से बिल कटवाए। कुछ लोग जाली पे, कुछ लोग पेड़े पे टंगे, कुछ लोग इस तरफ भी मारा, पीछे भी जय जय बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ओ धक्का बैठ जाओ बैठ जाओ। जो जहां खड़े हैं, बैठे हैं, भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में हम प्रणाम करके, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। जाओ, सबका मंगल हो, जो जो मनोकामना लेकर के आए हो, जाओ पूरी हो जावे, जाओ जिंदगी भर जय जय हो जावे। एक बात बोले, कह दो, बोलो। जहां संत आते हैं, जिस गांव में, नगर में, वहां सौभाग्य होता है। जहां संत ठहरते हैं, वहां परम भाग्य होता है। लेकिन जहां संत जन्म लेते हैं, वह सबसे बड़ा भाग्य होता है। ये भूमि कोई साधारण नहीं, और संतों की महिमा तो इस धरती पर प्राचीन काल से है। देखो, हनुमान जी महाराज का ही परिचय लेना हो तो लीजिए। हनुमान चालीसा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, क्या साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। और मेरे पागलों, तुम लोग भाग्यशाली हो। एक बात याद रखना, जिस नगर में संतों का जन्म होता है, जिसकी जिंदगी में संतों का आगमन होता है, उन्हें राम के पास नहीं जाना पड़ता, राम जी चल करके उनके पास आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुग्रीव को जाना पड़ा? सुग्रीव जी महाराज बैठे कहा ऋषमुख पर्वत पर, और जम्मू कश्मीर में ये पौनी भी पूरे ब्रह्मांड में भारत का तो ये मुख है, भारत का मुख है। अच्छा, लेकिन भारत का मुख अगर पौनी क्षेत्र जम्मू कश्मीर है तो पेट मध्य प्रदेश है, और पेट अगर मध्य प्रदेश है तो खाओगे तुम तो धरेंगे हम ही, क्योंकि पेट में ही रखते हैं। तो अगर मुख अगर जम्मू कश्मीर की, ये पौनी क्षेत्र की ये कंदराएं हैं, तो श्री सुग्रीव जी महाराज पर्वत के ऊपर बैठे हैं, हनुमान जी इनके साथ में मंत्री के रूप में। अच्छा, पर्वत पर क्यों बैठे? छिपे भय बैठे, डर लग रहा हो। किसका? भाई बाली का, बाली मार ना डाले। सुग्रीव बेचारे डर रहे। इतने में राम जी और लक्ष्मण जी माता जानकी जी की खोज करते हुए चल पड़े तो नीचे पहुंचे। रामायण में वर्णन आया, ऋषमुख पर्वत निराया, ऋषमुख पर्वत नजदीक आया। जैसे ही नीचे राम जी और लक्ष्मण जी को सुग्रीव ने देखा, सोई बीपी हाई हो गया। हनुमान जी बोले, क्या बात है, ब्लड प्रेशर क्यों तुम्हारा बढ़ रहा है?
सुग्रीव जी बोले नीचे दो धनुषधारी आए। हनुमान जी बोले तो तुम्हें क्या दिक्कत? अरे बोले कहीं तीर चला दिया तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, चिंता मत करो। हनुमान जी बोले हम देखते हैं, परिचय लेते हैं। हाँ जाओ जाओ, परिचय करो, कौन है? सुग्रीव जी बोले हमें कैसे पता लगेगा कि मारने वाला है कि बचाने वाला? हनुमान जी बोले हम एक काम करेंगे, हम बात उनसे करेंगे, देखेंगे तुम्हारी तरफ और बार बार आंखें बंद करें खोले समझ जाना लाल बत्ती है। तो सुग्रीव जी बोले हम क्या करेंगे? हनुमान जी बोले भाग लेना, बार बार हमें ऐसे आंखें करें समझ जाना खतरा ही खतरा है, प्राण तो ठीक है हड्डियां नहीं बच रहे हैं। तो सुग्रीव जी बोले महाराज मान लो खतरा नहीं है तो क्या उपाय है, उसकी क्या संकेत होंगे? हनुमान जी बोले अगर खतरा नहीं होंगे तो हम मुस्कुराएंगे, तो हम मुस्कुराएं, समझ जाना कोई खतरा नहीं, साफ ग्रीन सिग्नल है। हनुमान जी नीचे आए। हनुमान जी राम जी से परिचय करते हैं, सरकार आपकी जय हो। राम जी बोले हनुमान जी आपकी जय हो। तो हनुमान जी का जब परिचय राम जी से हो गया तो हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी ने कहा हे प्रभु हे राम, ऊपर पर्वत के ऊपर एक बीमार आदमी पड़ा है। कौन? सुग्रीव। कौन सी बीमारी है? डर की बीमारी है। राम जी बोले बीमार है तो हम क्या करें? हनुमान जी बोले महाराज वो बीमार है, आप वैद हो, डॉक्टर, आप चल के दवाई कर दो, उसका भय मिट जाए, अभय कर दो। तो राम जी बोले भैया जो बीमार होता है वही डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर थोड़ी जाता है, बीमार आदमी को आना चाहिए। हनुमान जी बोले महाराज छोटा मोटा बुखार चढ़ जाता है तो बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास चला जाता, जब कोई ज्यादा शिथिल हो जाता है तो या तो एम्बुलेंस को जाना पड़ता है या डॉक्टर को चल करके जाना पड़ता है। ये ज्यादा बीमार है। तो राम जी बोले भैया हम जाएंगे कैसे? हनुमान जी बोले हमारे कंधों पर बैठकर। राम जी बोले हम गिर नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले हमारा सिर पकड़ लेना, आप नहीं गिरोगे। तो लक्ष्मण जी बोले वाह, आपका सिर पकड़ेंगे, बाल पकड़ेंगे तो फिर कहीं तुम गिर गए तो दोनों तीनों चले गए। हनुमान जी बोले महाराज जब हमारे कंधों पर बैठोगे, हमारा सिर पकड़ोगे तो पैर तो लटकेंगे नीचे, हम आपके चरण पकड़ लेंगे, और जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ होता है वो कभी गिरता नहीं है। और हनुमान जी लेकर के सुग्रीव के पास गए। मेरे पागलों, हम पौनी के पागलों से अपने गांव वालों से यही कहना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी में संत होते हैं, जिनकी जिंदगी में गुरु होते हैं, जिनकी जिंदगी में महात्मा होते हैं, उन्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा को चल करके उनके पास आना पड़ता है। और पौनी के लोगों तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास एक ऐसे राष्ट्रभक्त महापुरुष अवतरित हुए तुम्हारी जन्मभूमि में, एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे दिव्य पुरुष जिनकी चेतना और जिनकी वाणी और जिनका स्वभाव आज पूरे भारत में संत योगेश्वर बालक दास जी महाराज के नाम से जाना जाता है। पौनी के लोगों आप भाग्यशाली हो और हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, जितने सनातनी हिंदू यहाँ पर विराजमान है, तुम केवल एकत्रित हो जाओ, दुनिया की कोई भी ताकत सनातन को और संतों को मिटा नहीं सकती है। लोग हमसे कहते हैं महाराज आप जहां जाते हो लफड़ा कर देते हो। अभी हम पंजाब में गए थे, होते पे चल रहे बहुत ज्यादा, हमारे पुतला बना चलाए जा रहे हैं, हमने काम दिया है हलीउल्लाह वालों को। बेचारों के पास कोई काम है नहीं, क्या करेंगे बेचारे? हम तुमसे यही कहना चाहते, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्म भयावह। मेरे पागलों, अपने धर्म में मर जाना, लेकिन भूल करके भी सनातन धर्म को मत छोड़ना। और एक बात, जम्मू कश्मीर के लोगों, ये भारत बाबर का नहीं रघुबर का है। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। और दूसरी बात, जातियों में मत बट जाना, हम तो तुम्हें सिर्फ जलाने आए हैं। वैसे कुछ लोग तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पर्चा के चक्कर में यहाँ बैठे, बागेश्वर बाबा आएगा, पर्चा बनाएगा, हमारी लुगाई के बारे में बताएगा, कुछ लोगों की ढटली बनेगी, लेकिन हम भी तुमसे ज्यादा बदमाश निकले।
तुम पर्चाओं के चक्कर में थे, हमने हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी और पर्चा से 2-4 व्यक्तियों का कल्याण होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से पूरे जम्मू कश्मीर का कल्याण होगा। बोलो जय सिया राम। और अगर तुम चाहते हो कि तुम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए, कौन कौन चाहता है? तुम चाहते हो कि तुम्हें दर्जन न भटकना पड़े? हाँ जी या ना जी? क्या तुम चाहते हो भारत हिंदू राष्ट्र हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े? क्या तुम चाहते हो हरि उल्लाह के चक्कर में ना पड़ना पड़े? हाँ या ना? जोर से बोलो। तो हमारी बात को मानोगे? हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ेंगे। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंगना बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, जब टाइम मिले बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। ना समय मिले यहाँ पर बालाजी के दर्शन करने कोनी में आते रहना। जाओ, तुम्हारा काम असफल नहीं होगा, सब सफल होंगे। तीसरी शर्त गंभीरता से सुनो मेरे पागलों, जितने भी लोग आज रात को हमारी बात सुन रहे, तुम तो चमत्कार के चक्कर में आए। मेरे पागलों, ना तो हम तुम्हें चमत्कार दिखाने आए हैं, ना हम प्रदर्शन करने आए हैं, हम तुम्हें सिर्फ जगाने आए हैं। चमत्कार और पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। और हनुमान जी का इसलिए बनाना कि कब तक तुम दरबारों में भटकोगे, कब तक तुम गुरुओं के चक्कर काटोगे, कब तक तुम तरह तरह के उपाय करोगे। तीसरी शर्त यह है, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ देना, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों पर जाना छोड़ देना, या आज से, अभी से बागेश्वर हनुमान जी पर अपना सब कुछ छोड़ देना। और अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया तो हम तुम्हें गारंटी के साथ कह सकते, जिन बालाजी की कृपा से हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जो कहते थे सनातन में क्या है, कौन सी ताकत है, कोई शक्ति नहीं होती, संत पाखंडी होते हैं, जिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से हम उनकी ठटरी बार रहे, जब तक जिएंगे तब तक ठटरी बारेंगे। और आज तो हमें जल्दी जाना है, हम तुम्हें वचन देते हैं, एक बार यहाँ महाराज जी को कथा सुनाएंगे, महाराज जी के जन्म स्थली पर। लेकिन इतनी जगह नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी कथा सुनाएंगे एक बार, और जब कथा सुनाएंगे तो दरबार भी लगाएंगे। लेकिन एक बात हम आज सबकी सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लेकिन एक बात हम कहना जो चाह रहे वो ये है कि जिन बालाजी के बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, मेरे पागलों, तुम सदा सदा के लिए उनके हो जाओ, सदा सदा के लिए तुम उनके चरणों से जुड़ जाओ। उनके अलावा और देवता चित्तना हनुमत से संकट कटे जो सुमरे भूत पिशाच महावीर। जब हनुमान जी के अलावा कोई भी इस दुनिया में, उनके अलावा कोई तुम्हारे संकटों को नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते, आज से अपने घर पर ओम भागेश्वराय, ओम भागेश्वराय, ओम भागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, नियम प्रारंभ कर दो। जाओ, हम वचन देते हैं तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। और एक बात, जिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से हम धर्म विरोधियों की ठटरी बांटते हैं, तुम्हारे मंच पर भी हम खुल करके कह सकते हैं, भारत के सनातन के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब की क्षमता नहीं है बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना कर ले। हनुमान जी की शक्तियों का सामना कर ले। कोई भी हरि उल्लाह वाला आ जाए, पेंट गीला करके ही हम भेजेंगे। उसके बारे में इतना बताएंगे कि वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। भारत हिंदू राष्ट्र की, संत योगेश्वर श्री बालक दास जी महाराज की, अपने अपने मतारी बाप
धाम आ रहा, बताओ पक्का है? पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारी बालाजी की है। जय सिया राम। ओ भैया, पेड़ पेड़ा तक ब्रेकिंग न्यूज बन गए, नीचे आ जाए, उतर जा, उतर जा, मान ले, उतर जा बेटा, हर वक्त नीचे आ जाओ, नीचे। बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें, बांध लो। राम कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मनी मन बालाजी को सब लोग प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, हमारे साथ बोलेंगे ओ बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन सभी बालाजी को प्रणाम करें, दादा गुरु जी को प्रणाम करें, पूज्यपाद श्री बागेश्वर हनुमान जी और सदगुरु सन्यासी बाबा जो हमारे दादाजी के दादाजी हैं, जिन्होंने 322 साल पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। साक्षात हनुमान जी प्रकट भये थे, उन्होंने कहा वरदान मांगो। तब गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने कहा था जो भी बागेश्वर धाम पर आवे उनका बेड़ा पार हो जावे। ऐसे श्री सन्यासी बाबा को दिए हुए वचन में आज संपूर्ण बुंदेलखंड के इस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर देश दुनिया के करोड़ों लोग आते हैं, जो अर्जी लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसी पद्धति है कि जो भी दरबार में बैठ जाते, पर्चा बने या ना बने, बात हो पाए या ना हो पाए, रोग है, संकट है, व्याधि है, पीड़ा है, उपद्रव है, जो भी सामूहिक अर्जी लगाते हैं, घर पर नारियल बांध लेते,
ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हैं, बागेश्वर हनुमान जी का विग्रह मतलब चित्र रख लेते हैं, महीने में एक बार, 6 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में, जब भी टाइम मिलता है और पेशी करता है व्यक्ति, तो ज्यों अर्जी रखती है, ज्यों पेशी होती है, त्यों त्यों आराम लगने लगता है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, पीड़ा में आराम लग जाता है, भूत बाधा प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है। तो आप जो भी अर्जी, प्रश्न, जिज्ञासा लेकर के दिन से बैठे हो, समय कम है, रात्रिकालीन वेला है, परम पूज्य महाराज जी की तपोस्थली है, यहाँ पूज्य महाराज जी का जन्म स्थली है, तो आप जो भी अर्जी लेकर आए, मन ही मन 3 बार बागेश्वर हनुमान जी से प्रार्थना करो, हम आपकी अर्जी स्वीकार करवा देते हैं। ओम ओम हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, जीवन भर आपके चरणों से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हे बागेश्वर हनुमान जी, आज से ही हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, हमारा आपके बिना कोई नहीं है। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आप जगत के पालनहार हो, सबकी बिगड़ी बनाई, हमारी भी अर्जी सुनो, हमारी भी अर्जी सुनो, हमारी भी अर्जी सुनो। मन ही मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का शीर्ष 7 बार उतारो, पीछे की तरफ छोड़ो, बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ो। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोनों हाथों को आपस में मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा दो, शरीर में जहां पीड़ा है वहां स्पर्श करें। बिना बात किए हम आपको एक बात बोलें, परम पूज्य जो महाराज जी हमारे बगल में बैठे हैं, हमारा केवल इस जन्म का नाता नहीं है, इनसे हमारा पूर्व जन्म का भी नाता है। और आपको हम बता दें, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें बड़े भाई के रूप में पूज्य महाराज जी मिले हैं। बड़ा स्नेह है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, पौनी के पागलो। याद रखना, आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, कल तुम्हें जरूर समझ आएगा कि तुम किस महापुरुष की छत्र छाया में हो। इसलिए, और हम तुम्हें ना तो चमत्कार दिखाने आए, ना हम दुनिया को चमत्कार दिखाने आए। मेरे भारत के लोगों, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को सिर्फ भगवान पकड़ाने के लिए आए। और चाहे जो हो जाए, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन तुमसे भी प्रार्थना है, दूसरे मजहब के चक्कर में मत पड़ जाना। सनातनियों, तुम एकता में रहना। जब भी सनातन की बात उठे तो कृपा करके मोबाइल पर सनातन सनातन मत खेलना, अपने घर से बाहर निकल करके जवाब देना। और जातिवाद में मत पड़ना। याद रखना, जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। कश्मीरी पंडितों का हाल तो तुम्हें पता ही है
किस किस को पता है? हम कुछ बोलेंगे नहीं तो कई लोगों के पेट डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए मेरे पागलों, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन बेटियां साक्षी बने। हम नहीं चाहते अब फिर से वो दोहराया जाए। इसलिए आओ, जागो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और पौनी के जितने भी सज्जन आसपास के हैं, आप मन खिन्न मत करो। हम वचन देते हैं बहुत जल्दी आएंगे। आज से आप लोग हमारे हो। और पौनी के लोग भी बहुत ऊंचे होते हैं। अभी हम चले आ रहे थे रास्ते में, ऐसी एक बहुत पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं। लो सुनो, हमारा एक चेला है चंगीला, हमें मिल गया पौनी के बाहर, पेड़ पे उल्टा लटका था। हम कहा क्यों रे ठटरी के बारे उल्टो का या लटको? बोले गुरुजी सिर दर्द कर रहा है। तो हम कहा सिर दर्द करने से तुम्हारा उल्टा लटकने से क्या मतलब? बोले गुरुजी गोली खाई गोली। हम कहा उल्टा क्यों लटका? बोला गुरुजी कहीं पेट में ना चली जाए इसलिए उल्टे लटके। हम कहा जो बता कहीं थे पौनी को तो नहीं है? बोलो हाओ। अरे हम कहीं तोरी जय हो। तो पौनी के लोग बहुत खतरनाक होते। एक बार पौनी में यहीं पर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आया, चुनौती किसे कहते हैं बताइए। पौनी का लड़का बैठा टिल्लू गुरु पेपर देने, टिल्लू गुरु बैठा पेपर देने। उसने कहा चुनौती किसे कहते हैं? पेपर में प्रश्न आया, उसने लिखा आगे पढ़िए। दूसरा पेज निकाला, आगे पढ़िए। तीसरा पेज निकाला, आगे पढ़िए। चौथा पेज निकाला, आगे पढ़िए। लास्ट का पेज आया, उसमें लिखा तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता चुनौती इसे कहते हैं। उस दिन के बाद खैर वो मास्टर भी जम्मू कश्मीर का था जिसने पेपर जांचा था। अब ये नहीं बताएंगे कि वो जम्मू का था कि कश्मीर का, क्योंकि अभी हमें साकुशल जाना भी तो है। तो वो मास्टर ने उस दिन के बाद संन्यास ले लिया। तो पौनी के लोग बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन हमें आज कहते हैं इस गांव का नाम अब पूज्य महाराज जी के नाम पर होना चाहिए। पावनपुरी पौनी तो है ही है, धार्मिक तीर्थ तो धार्मिक नगरी तो पौनी है ही है। अब महाराज जी के नाम पर और हो जाए तो 4 चांद लग जाएंगे। कौन कौन सनातनी एकता के लिए तैयार है? कांधों दोनों हाथों की मुट्ठी, कहो हम सब हिंदू एक है। आज हम वचन लेते हैं सभी हिंदू एक रहेंगे। जो भी हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा हम आवाज उठाएंगे। हम वचन देते हैं हे हनुमान जी, जो भी संतों के खिलाफ उंगली उठाएगा हम जवाब देंगे। कौन कौन धर्म विरोधियों को जवाब देगा? संतों के ऊपर कोई अगर टिप्पणी करेगा कौन कौन जवाब देगा? धाम का विरोध कोई करेगा तो खटरी कौन कौन मारेगा? सनातन के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन आज से तैयार है? पक्का पक्का। तो जाओ, हम भी वचन देते हैं आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। बढ़िया मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, सेब खाते रहो। और जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। वहां बैठी बहन जी तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार, सबकी अर्जी स्वीकार है। जितने भी लोग विराजमान हैं मुस्कुराते रहना। अब हमको जाना है और हम फिर आएंगे। और हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। अरे देख जाओ। अच्छा माइक दे देते पत्रकार एक एक पत्र एक एक करियो भैया, एक एक क्वेश्चन करियो, जल्दी पूरी कर दो, ऐसे हम बाद में टाइम ना दे दी। हमें जल्दी आना है तो तुम भैया थोड़ी और सो रहे जल्दी तो भैया, भूख लगेगा। खाना खा के आए हमारे प्राण खा लो। हम तो हंस रहे जी, बोलिए।